हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिमांड लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड सर्विस विल डिक्रीज इट्स डिमांड एंड इन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस विल इंक्रीज इट्स डिमांड। मीन्स के वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ की जो है वो कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और इसी तरह अगर उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिमांडेड का इनडायरेक्ट फंक्शन है। सही है, मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। सही हो गया। तो अब हम इसमें ये तो हमारे पास अदर थिंग्स में हमारे पास आ जाता है कि मतलब इसमें कुछ अजम्पशन हम चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड में हम कुछ ज्यूम भी करते हैं कि वेदर एक जैसा है, वो नहीं चेंज हो रहा, लोगों की चॉइसेस नहीं चेंज हो रही, इनकम्स नहीं चेंज हो रही, तो सब्सटीट्यूट चीज़ों के चेंज नहीं हो रहे। ये वो अदर थिंग्स हैं जो कि सेम रहेंगी, उसके बाद ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा। मतलब आप लोग मतलब कि जो फंक्शन है ना, जो क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन है, उसमें जो अदर थिंग्स है ना वो टेस्ट है पीपल का, वेदर होता है, इनकम्स होती हैं, और सब्सटीट्यूट होते हैं चीज़ों के। ठीक है, अगर ये चीज़ें जो हैं वो वही सेम रहे थ्रू आउट द टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जो है वो उसकी डिमांड जो है वो प्राइस से इफ़ेक्ट हो रही है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो है इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बता रहा है कि अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। लेट्स सपोज हम ये एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक जो है वो गंदम की ले लेते हैं हम लोग। गंदम की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो जो रोटी है या चावल की गंदम की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो लोग जौ की रोटी पे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर चावलों पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका कर्व होता है ना वो भी हमारे पास नेगेटिव स्लोप्ड होता है। सही है, डिमांड का फंक्शन। सही हो गया, तो ये हमारे पास है डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब हमने जो मेन हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ये होती है द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग इट्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही मैंने बात आपसे जो मैंने पहले अदर थिंग्स जो डिस्कस की हैं उसमें मैंने आपसे ये कहा है कि हमारा टेस्ट भी सेम रहे, हमारी इनकम भी सेम रहे, और जो है वो हमारा वेदर भी सेम रहे, तो फिर वो चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो फिर यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रहा है कि जो भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, किसी भी चीज़ की डिमांड को जो भी फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनके चेंज होने की वजह से डिमांड कितनी चेंज होती है। जैसे हम बेसिक्स को दो मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि एक हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे रोज़मर्रा के खाने की अशिया है, हम उसमें घी ऑयल ले लेते हैं। अगर उसकी प्राइस कम भी हो जाएगी ना तो उसकी डिमांड इतनी कम नहीं होगी, मतलब उससे लोग दूसरे ऑयल पे शिफ्ट कर जाएंगे, या सब ऑयल की हो जाएगी तो लोग कम ख़रीदना शुरू कर देंगे, लेकिन उसको कम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम किसी लग्जरी की तरफ जाते हैं, जैसे हम कहें कि विद इन टाइम जो है वो एसी की डिमांड राइज कर गई है, तो हम क्या, तो लोग एसी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन है। तो कुछ बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है ना उसकी जो डिमांड, मतलब उसकी जो डिमांड है वो कम लचकदार होती है, इसकी इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है ना वो कम होता है। तो अब हम ये चीज़ इस पर डिस्कस ये कर रही हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिमांड किससे इफ़ेक्ट होती है, प्राइस से, इनकम से, और सब्सटीट्यूट से, वेदर से। तो जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा कम कर रहे हैं। इफ़ेक्ट करने का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से या कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि डिमांड पर एक जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं पाई जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें जो हमारे पास
डिमांड है वो एक चीज़ के कम प्राइस के कम होने से या इनकम के कम होने से या क्रॉस सब्स्टिट्यूट के कम होने की प्राइसेस को से के कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, थोड़ी इफ़ेक्ट हो रही है या ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास उसका फंक्शन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो प्राइस और अदर फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे, ये ना पार्ट 3 है डिमांड इलास्टिसिटी का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे पास ये आ जाता है, इट डिफाइन एज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर गुड एक्स ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाई। तो पहले हम जो हमारी डिमांड थी वो इफ़ेक्ट हो रही थी प्राइसेस से, फिर इनकम से। अब यहाँ पे जो एक चीज़ की डिमांड है वो इफ़ेक्ट हो रही होगी दूसरी चीज़ की प्राइस से। जैसे हम ये कह लेते हैं कि जो गंदम है इसका हमारे पास फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइड बाय क्वांटिटी एक्स। इसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। मतलब एक गुड एक्स में गुड वाई की जो प्राइस में चेंज होने की वजह से इफेक्ट आ रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक प्रोडक्ट की डिमांड पे जो इफ़ेक्ट आता है वो दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से होता है। जैसे फॉर सब्स्टिट्यूट हम ये राइस और वीट है, राइस और वीट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हम ले लेते हैं, या जो हम वीट का सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। तो अगर जो है वो राइस की प्राइस जो है वो कम होगी और इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो वीट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कि जो लोग पहले राइस यूज़ कर रहे थे उसकी जो प्राइस में है वो कमी आ गई, तो लोगों ने राइस ज़्यादा यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, और जो फिर उसकी जगह पे जो वीट होगा वो कम यूज़ हो रहा होगा, तो प्राइस जो है वो राइस की चेंज हुई है वो कम हुई है, लेकिन जो डिमांड है वो वीट की कम हो गई है साथ। तो ये हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट के लिए जो इसका कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। ठीक हो गया। और ये एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ वाई की प्राइस कम होने से या ज़्यादा होने से एक्स की क्वांटिटी जो है वो भी कम या ज़्यादा हो रही होगी। क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई एक्स की डिमांड को इफ़ेक्ट कर रही है, प्राइस ऑफ वाई एक्स की डिमांड को इफ़ेक्ट कर रही है, प्राइस ऑफ वाई पी ऑफ वाई डिमांड किसकी को इफ़ेक्ट कर रही है, एक्स की को। यहाँ पे वाई की प्राइस वाई की कम हुई, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, और जो एक्स की डिमांड थी उसकी वजह से कम हो गई। लोग जो राइस खा रहे थे उसकी प्राइस कम होने की वजह से उन्होंने राइस ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करी, तो वीट की जो डिमांड है वो कम हो गई, उन्होंने वीट कम ख़रीदना शुरू कर दिया। अब आगे हम इसको देखेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड की शक्ल में। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक चीज़ हम ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ हम दूसरी चीज़ ख़रीदें कि तो वो यूज़ेबल होगी। जैसे बैट के साथ बॉल हमें ख़रीदनी पड़ेगी, और जैसे शर्ट के साथ में पैंट भी ज़रूर ख़रीदनी पड़ेगी। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं कि जो एक के साथ दूसरी रिक्वायर्ड होती है, फिर ही वो यूज़ेबल होती है। तो इनकी जो हमारे पास प्राइस लास्ट जो डिमांड कर रहा है वो नेगेटिव स्लोप्ड है, क्योंकि देखें एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस को भी इफ़ेक्ट करिए। अगर वाई की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो वाई की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इसी तरह साथ में दूसरी एक्स की डिमांड भी डिक्रीज़ ही होगी। वाई की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से वाई की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी, जो कि अप्रोच करेगी डिमांड ऑफ एक्स को कि वो भी डिक्रीज़। तो ये इसीलिए इसका कर्व जो होता है वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है, कि मतलब एक चीज़ के प्राइस जो है वो बढ़ गई। जैसे मैंने कहा कि शर्ट के साथ पैंट भी रिक्वायर्ड होती है, तो हम सपोज करते हैं कि जो शर्ट है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो लोग फिर जब शर्ट नहीं खरीदे तो वो पैंट्स भी नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह उसकी जो डिमांड पैंट्स की है वो भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड आता है। तो ये जो इलास्टिसिटी हमारे पास डिस्कस हो रही है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी की एक एग्जांपल है।
आगे हमारे पास इसका जो फर्दर टाइप है वो है फॉर न्यूट्रल। जो प्राइस ऑफ वाई है ना वो एक्स की डिमांड को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही। प्राइस बढ़ या कम हो रही है, ये प्राइस है P1 P2, लेकिन उसकी वजह से जो डिमांड है वो सेम ही है, वो D1 ही है। तो डिमांड चेंज नहीं हो रही लेकिन प्राइस चेंज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल, कि डिमांड जो है वो न्यूट्रल ही रहेगी और जो प्राइस है वो बढ़ या कम हो जाएगी, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो नो चेंज। प्राइस के एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड प्राइस के बढ़ने या कम होने से दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्राइस ऑफ वाई से एक्स की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि प्राइस जो वाई की प्राइस है वो बढ़ या कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है ना वो बिल्कुल चेंज, या डिमांड क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इसको सम अप करते हैं अब कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरी एक प्रोडक्ट एक्स की प्राइस में कम चेंज, प्रोडक्ट वाई की प्राइस में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आती है। सब्स्टिट्यूट की शक्ल में, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, मतलब राइस की अगर प्राइस डाउन हो गई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो वीट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा राइस इस्तेमाल करने लग जाएंगे, डिमांड वीट कम इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो ये हमने रिलेशन शो करना है प्राइस ऑफ वाई का क्वांटिटी ऑफ एक्स के साथ। तो प्राइस डिक्रीज़ हुई और डिमांड भी डिक्रीज़ हो गई, ये हमारे पास इसका रिलेशन शो हो रहा है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होती हैं कि एक के साथ दूसरी हमने ख़रीदनी ही होती है, तो वो उसका जो वो नेगेटिवली स्लोप्ड आता है। प्राइस अगर वाई की इंक्रीज़ होगी तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और साथ में एक्स की भी डिमांड। अगर लोग एक चीज़ नहीं खरीद रहे, जैसे मैंने बैट बॉल की एग्जांपल दी, अगर लोग बैट नहीं खरीद सकते तो वो बॉल भी नहीं खरीदेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल की शक्ल ये होती है कि प्राइस ऑफ वाई में चेंज की वजह से डिमांड ऑफ एक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ और टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी या नोट्स बना दूँगी, और ये नोट्स जो हैं वो आपको मेरी शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टॉपिक आप लोग चाह रहे हैं कि मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ तो वो कमेंट कर दें, और कुछ समझ ना आया तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।